Good morning, students. Today we will continue with some questions relating to death of a partner. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता, रीता एंड गीता पार्टनर्स हैं 4:3:1 में. एज पर पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. अब ये हम ध्यान से पढ़ेंगे. गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर was to be valued at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during 3 completed year before her death. अब पार्टनरशिप डीड में क्या एग्रीमेंट है, जो डिसीज पार्टनर का गुडविल का शेयर है वो कितना शेयर है, 50%. किसका 50%? नेट प्रॉफिट का. कौन सा नेट प्रॉफिट? जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में 3 साल तक जो है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता रहा है, उसका 50% जो है पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का, वो उसका गुडविल का शेयर है. आई होप ये क्लियर होगी बात. बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर. हर साल 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज्ड होती हैं. सीता डाइड ऑन 29 फरवरी. कब डेथ हुई है सीता की? 29 फरवरी को. अब जनवरी फरवरी 2 महीने का सीता का प्रॉफिट का शेयर भी हमें फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 11, 12, 13, 14, 15. ऑन डेट ऑफ सीता डेथ, अब किसकी डेथ हुई है? सीता की. बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹80,000. अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? कम दिखाई हुई है बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू एक्चुअल में 80,000 ज्यादा थी. विच वॉज टू बी कंसिडर्ड. कैलकुलेट amount of Sita share of goodwill in the firm and record the adjustment entries of goodwill and the revaluation of building. New profit sharing ratio जो है रीता और गीता के बीच में वो है इक्वल. मतलब न्यू रेशियो क्या है उनकी? 1:1. तो पहले हम गुडविल का शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं. गुडविल का शेयर में हमें क्या एग्रीमेंट है कि जो लास्ट के 3 कंप्लीट ईयर्स का जो प्रॉफिट उसमें क्रेडिट हुआ है, सीता का जो शेयर था उसके अकाउंट में जितना हमने पिछले 3 साल अकाउंट में जो उसके प्रॉफिट क्रेडिट किया है, उसका 50% जो शेयर है वो क्या है? सीता का गुडविल का शेयर है. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. लास्ट 3 ईयर्स में कितना प्रॉफिट है? 84,000, 30,000 एंड 1,05,000. 1,05,000 प्लस 30 प्लस 84,000. ये जो टोटल प्रॉफिट है 2,19,000, ये फर्म का टोटल प्रॉफिट है 3 साल का. अब हम इस प्रॉफिट में पहले सीता का शेयर निकाल लेते हैं कि सीता को हमने दिया कितना था. सीता शेयर इन लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट. फर्म का टोटल प्रॉफिट था 2,19,000. सीता का शेयर है 4/10. 4/4 और 3 7 और 1 8, सॉरी 4/8. तो इसमें सीता का शेयर हुआ 109,500. ये सीता के अकाउंट में पिछले 3 साल इतना प्रॉफिट जो है हमने सीता के अकाउंट में क्रेडिट किया है. अब गुडविल का शेयर कितना है? 50%. 50% किसका है? जितना उसके अकाउंट में 3 साल हमने प्रॉफिट क्रेडिट किया है. तो कितना प्रॉफिट हमने क्रेडिट किया? 109,500. इसका 50%, 50/100, दैट इज इक्वल टू 54,750. ये है सीता का गुडविल का शेयर. अब सीता डाइड है, तो अब ये गुडविल का शेयर किससे लेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और उनकी गेनिंग रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने गेन किया है. अब हम गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं. ओल्ड रेशो जो थी सीता की, रीटा की और गीता की, वो है 4:3:1. ये है ओल्ड रेशो. और न्यू रेशो क्या है? रीटा की और गीता की वो है इक्वल, दैट इज 1:1. अब हम गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं. रीटा का गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. रीटा का न्यू शेयर कितना है? 1/2. ओल्ड शेयर कितना है? 3/8. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8, 4 - 3,
1/8 ये तो रीटा ने गेन किया है, और गीता का गेन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 इसका न्यू शेयर है, 1/8 इसका ओल्ड शेयर है। 8 4 माइनस 1 3/8 ये गीता ने गेन किया है। तो रेशो क्या होगी गेनिंग रेशो 1:3। तो गुडविल में कंपनसेट इस रेशो में जो है वो पार्टनर्स करेंगे। अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो पहले हम बिल्डिंग की एंट्री पास कर लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 80,000। अब ये क्या है प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशियो में। February 29 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू सीता कैपिटल अकाउंट टू गीता कैपिटल अकाउंट टू रीटा कैपिटल अकाउंट। अब इनकी जो रेशो है वो है 4:1:3। अब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सीता का जो शेयर है वो होगा 40,000, गीता का शेयर 10,000 और गीता का शेयर 10 और रीटा का शेयर 30,000। अब हमने लास्ट में कौन सी एंट्री पास करनी है गुडविल की। February 29 गेनिंग पार्टनर कौन कौन है की एंट्री, गुडविल की एंट्री क्या होगी रीटा कैपिटल अकाउंट, गीता कैपिटल अकाउंट टू सीता कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है उनकी 1:3। सीता का गुडविल का शेयर है 54,750, ये हमने अभी फाइंड आउट किया। तो इसमें रीटा जो कंपनसेट करेगी वो करेगी 13,688, ये तो रीटा पे करेगी सीता को, और जो गीता पे करेगी वो करेगी 41,062। ये होगी हमारी गुडविल की एंट्री। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो लॉसेज हो उनको जो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों किया जाता है क्योंकि ये डेथ से पहले का प्रॉफिट है या डेथ से पहले का लॉस होता है, तो ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी ओल्ड रेशो में। लेकिन जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है वो किस रेशो में हम करते हैं, वो हम गेनिंग रेशो में करते हैं। जिन पार्टनर्स ने गेन किया उनको डेबिट करना है, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DEF P एंड Z, ये पार्टनर्स है 5:4:3:2 में। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, P और Z की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, जिसमें दोनों ही मर गए हैं। गुडविल जो दी है फर्म की 1,50,000। DEF डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन 4:6:5 रिस्पेक्टिवली। अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की। अब हम पहले निकाल लेते हैं गेनिंग, किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया है। D:E:F:P:Z, इनकी रेशो है 5:4:3:2:1, ये तो है इनकी ओल्ड रेशो। अब P और Z दोनों इनकी डेथ हो गई। D, E और F जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:6:5 में। अब हमने क्या निकालना है, इनकी गेन किसने किया या सेक्रीफाइस किसने किया। पहले D का फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। D का न्यू शेयर कितना है 4/15 और न्यू रेशो है उसका ओल्ड शेयर है उसका 5/15। पहले इतना शेयर था अब इतना शेयर हो गया, तो D ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया, 1/15। E का भी ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। E का नया शेयर है 6/15 और पुराना शेयर है 4/15। पहले 6/15 शेयर मिलता था, अब मिलता है 4/15। पहले उसको 4/15 शेयर मिलता था, अब 6/15 मिलता है, तो 2/15 जो है उसने गेन कर लिया। ऐसे ही F का फाइंड आउट करेंगे जब हम F का शेयर, अब वाला शेयर जो उसको मिलता है 5/15। पहले शेयर कितना मिलता था F को 3/15,
तो इसने भी गेन कर लिया। कितना गेन किया? 2/15। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, हमारे केस में भी है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ई कैपिटल अकाउंट, एफ कैपिटल अकाउंट, ये दोनों तो क्या है? गेन कर रहे हैं। अब गुडविल कितनी है? 1,50,000। इसमें हम डिसीज पार्टनर का पहले शेयर निकाल लेते हैं। पी का शेयर कितना है गुडविल का? पी शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल है जो फर्म की वो 1.5 लाख है और पी का शेयर कितना है? 2/15। तो पी का शेयर टोटल हुआ गुडविल का 20,000 और जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1.5 लाख और जेड का शेयर था 1/15, तो 10,000 रुपीज जेड का शेयर ऑफ गुडविल है। अब हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ई कैपिटल अकाउंट, एफ कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? डी। डी कैपिटल अकाउंट टू पी कैपिटल अकाउंट, ये डिसीज्ड पार्टनर है, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब इनका शेयर कितना आएगा? जितना इन्होंने गेन किया है, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया। 1,50,000 तो गुडविल है, जिसमें ई ने कितना गेन किया? 2/15। ई का शेयर हुआ 20,000, ई ने गेन किया 20,000। जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को और डिसीज पार्टनर को क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं। एफ का शेयर भी कितना है? 20,000। अब डी को कितना कंपनसेट किया गेनिंग पार्टनर ने? 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/15, 10,000। अब इसने सेक्रीफाइस कितना किया था? डी ने 1/15 ही किया था, तो 1/15 10,000 रुपीज जो है डी को कंपनसेट कर दिया। और इनको कितना कितना करा? 20,000 तो पी को कंपनसेट किया और 10,000 जो है जेड को कंपनसेट किया। अब जब हम टोटल चेक करेंगे तो डेबिट का टोटल और हमारा क्रेडिट का टोटल वो इक्वल है। गेनिंग पार्टनर्स ने डिसीज पार्टनर को और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको क्या किया? कंपनसेट किया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर्स हैं। एक जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है उसको कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का? 5/10 और बी को मिल रहा है 3/10 और बाकी का जो बचा 2/10 वो हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो 5:3 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। बी डाइड ऑन 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च मतलब स्टार्टिंग में ही, तो हमें इसका प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट ही नहीं करना क्योंकि ये तो फर्स्ट डे ही इसकी डेथ हो गई। बिसाइड हिज कैपिटल एंड रिजर्व, बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको गुडविल का शेयर मिलेगा। गुडविल बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं इसके ऊपर जो है गुडविल बेस्ड है। ये हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है। ये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का गिवन है। हमें क्या प्रिपेयर करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमें बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। वर्किंग नोट हमने पहले बनाना है गुडविल का। गुडविल जो है हमारी फर्म की वो लास्ट के 3 इयर्स के ऊपर बेस्ड है और 3 इयर्स का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 10,300, 15,100 और 13,600। 10,300 प्लस 15,100 और जो हमारा लास्ट है 13,600, तो जो टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 39,000। यही हमारी क्या है? गुडविल है, क्योंकि उन्होंने यही बोला है जो गुडविल है वो लास्ट के प्रॉफिट्स पे बेस्ड है। जो प्रॉफिट हमें 3 साल के गिवन है उसके ऊपर ही हमारी गुडविल बेस्ड है। तो ये हमारे 3 साल के प्रॉफिट्स हैं और यही हमारी क्या है? गुडविल है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं? बी का। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। बी शेयर ऑफ गुडविल 39,000 तो टोटल गुडविल है। बी का शेयर कितना है? 3/8, क्योंकि उनकी रेशो अभी मैंने आपको बताई 5:3 है, तो बी का शेयर कितना है? 3/8। तो बी की गुडविल बनी 14,625। अब गेन तो सिर्फ ए ने ही किया है तो इसकी जर्नल एंट्री तो सिंपल होगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
14,625 टू बी कैपिटल अकाउंट 14,625। अब गुडविल का काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट का शेयर हमने फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि वो 1 अप्रैल को ही उसकी डेथ हो गई है। अब हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है हमें फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000। यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स कितने की गिवन है, 1 लाख, तो इंक्रीज हो गया, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय फिक्स्ड एसेट्स 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है 2,000 जो है डेटर्स में से वो क्या है, बैड डेट्स, एंड प्रोविजन फॉर 5% इज मेड फॉर द बैड डेट्स। अब हम कर लेते हैं 2 बैड डेट्स 2,000। अब क्या फाइंड आउट करना है, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन किस पे बनेगा, 20,000 के हमारे डेटर्स थे जिसमें से 2,000 हमारे बैड डेट्स, 18,000 का 5% जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 900 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हमने फाइंड आउट करना है 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितने अमाउंट पे निकलेगा। 20,000 के डेटर्स थे जिसमें से 2,000 बैड डेट्स के चले गए, 900 रुपए हमारे चले गए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए। अब जो अमाउंट बचेगा, अमाउंट हमारा बचा 17,100, इसके ऊपर हमने 2% निकालना है, दैट इज इक्वल टू 342। नेक्स्ट हमें गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब प्रीपेड इंश्योरेंस बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 490 टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। लाइबिलिटी है ये हमारी 3,000 रुपीज। एक हमें टाइपराइटर गिवन है क्वेश्चन में, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वैल्यूड एट 4,000। हमारे एसेट इंक्रीज हो गए तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय टाइपराइटर। कितने का टाइपराइटर है, 4,000 का। अब हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट जो है हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट किस किस की कैपिटल अकाउंट में, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो क्या गिवन है उनकी, 5:3। इस रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इधर का टोटल है हमारा 24,490। ए का प्रॉफिट का शेयर है 11,405 और बी का शेयर है 66,843। अब हमने लास्ट में सिर्फ क्या बनाना है, बी का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस हमें गिवन है 40,200। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो बी का शेयर जो आएगा वो 3,600 आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। अब गुडविल की भी कर देते हैं बाय ए कैपिटल अकाउंट 14,625। अब प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दे रिवैल्यूएशन का बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,843। अब हमें एक एडजस्ट बैलेंस शीट में गिवन है गुडविल। ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स में टू गुडविल अकाउंट। और ये भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इसमें 5,625 जो शेयर हो गया बी का हो गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया सारा। बी का टोटल आया हमारा 65,268। अब गुडविल, अब जो बाकी का अमाउंट है वो किसको मिलेगा, बी के एग्जीक्यूटर को। तो हम सारा का सारा अमाउंट जो है बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 59,645। जो बैलेंस बचा ये सारा का सारा हमने बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू।